डॉक्टर गजेंद्र वसु स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के निमंत्रण पर स्थानीय दशहरा मैदान पर आयोजित सत्यमेव जयते व्याख्यान को संबोधित करने हेतु पहुंचे डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि इस धरती पर जिस दिन सूरज की पहली किरण पड़ी और जिस दिन से इस धरती पर जीवन पल्लवित हुआ, उस दिन से लेकर आज तक इस धरती पर धर्म के रूप में केवल और केवल सनातन धर्म ही स्थापित व प्रतिष्ठित है। इसके अलावा अन्य जिन विचारधाराओं को धर्म की संज्ञा दी जाती है वह गलत है, क्योंकि सनातन के अलावा इस दुनिया में अन्य कोई धर्म नहीं है, बल्कि अन्य सभी अलग अलग प्रवर्तकों द्वारा शुरू किए गए पंथ हैं। अतः किसी भी पंथ को धर्म का नाम देते हुए उसकी तुलना सनातन धर्म के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद विगत 70 वर्षों से इस देश में सनातन को लेकर बड़े सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर झूठ फैलाया गया, ताकि सनातनियों के मनोबल को तोड़ा जा सके और सनातन की महत्ता को कम करते हुए किसी अन्य पंथ को स्थापित या प्रतिष्ठित किया जा सके। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सनातन को लेकर सत्य को उजागर किया जाए और सनातन धर्म को उसकी प्रतिष्ठा वापस दिलाई जाए। कम से कम 72-73 सालों में जो झूठ की घुट्टी पिलाई गई है, नेता डरते हैं और इस समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी डरते हैं। जब समाज में झूठ बोलने और सुनने की आदत पड़ जाए, समझ लीजिए कि वो समाज सड़ने और मरने लगा है। लेकिन खुशी है, मुझ जैसे साधारण से आदमी को जब हजारों की संख्या में सुनने आते हैं, तो मैं आपकी संख्या से ज्यादा इस बात के लिए खुश होता हूं कि यह समाज सच सुनना चाहता है और कुछ सुनना नहीं चाहता है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ, हमारे वर्तमान के साथ जो जघन्य अपराध किए हों, वो चाहे संसद में उल्टे हाथ पे बैठे या सीधे हाथ पे बैठे, मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। मेरे इस सफर में न मेरा कोई एम्बिशन है, न मेरी कोई चाहत है। मैं पहले दिन से जब इस सफर में आया, तब मैंने साफ कर दिया, सत्ता के गलियारे किसी पार्टी और किसी संगठन के दरवाजे पे मैं नजर नहीं आऊंगा। इसके साथ ही गत रोज अकोली रोड स्थित डॉक्टर विक्रम वसु के निवास स्थान पर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने उन लोगों को विशेष तौर पर आड़े हाथ लिया जो हिंदुत्व की बात करते हुए देश की सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व को भूलकर सेक्युलरिज्म की बातें करने लगते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मुताबिक सेक्युलरिज्म सिवाय छलावे के और कुछ नहीं है। उन्होंने उल्लेखित किया कि इस देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया हुआ है, परंतु इसके बावजूद इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और धार्मिक आधार पर आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को अमल में लाया जा रहा है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और ऐसी तमाम बातें पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। आज आयोजित व्याख्यान माला के लिए डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का रविवार की शाम ही अमरावती में आगमन हुआ और रविवार की शाम उनका शिव टेकड़ी संवर्धन समिति की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के समीप स्वागत किया गया। इस समय शिव टेकड़ी संवर्धन समिति के दिनेश बू, मेराज खान पठान तथा शिव टेकड़ी स्थित दरगाह के मुजावर महबूब भाई की ओर से डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का सत्कार किया गया। निर्भय वन विचार मंच की ओर से गत रोज अभियंता भवन में भारतीय लोकतंत्र विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में अपने विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार संजय आवटे ने कहा कि यदि संविधान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है और यदि संविधान को निरस्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों से निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त करने का आह्वान भी किया। पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस व्याख्यान माला में प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत बानखड़े, पूर्व महापौर विलास सिंगोले तथा पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल सहित सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर अभ्यंकर उपस्थित थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सुजीत अम्बेडकर का गत रोज अमरावती आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने अमरावती में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी वंचित आघाड़ी ने अकोला व अकोला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और इस बार भी वंचित आघाड़ी द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारा जाएगा। अमरावती शहर में महार रेजिमेंट का स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्म यह ग्रंथ लिखा था, परंतु इसी धम्म को कुछ लोगों ने धर्म बना डाला है। बुद्ध धर्म में कर्मकांड का कोई महत्व नहीं है, परंतु धम्म के साथ धार्मिक कर्मकांडों को जोड़ दिए जाने की वजह से बुद्धिस्ट आंदोलन पीछे रह गया। मोर्शी तहसील अंतर्गत पालागांव स्थित श्री संत सच्चिदानंद बालयोगी राजेश्वर मौली ट्रस्ट में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से भक्त निवास तथा 33 लाख रुपए की लागत से वॉल कंपाउंड के निर्माण कार्य का मौली सरकार के हाथों वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गत रोज विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे उपस्थित थे।
देश के अखबार मालिकों की सर्वोच्च संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की कार्यकारिणी में दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलास अरुण मराठे का एक बार फिर निर्विरोध चयन किया गया है। आईएनएस की कार्यकारिणी में लगातार 21वीं बार वरिष्ठ पत्रकार विलास मराठे का निर्विरोध चयन हुआ है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी स्मृतियों का अभिवादन करने हेतु सुबह से ही जयस्तंभ चौक स्थित गांधी पुतले पर गांधीवादियों की भीड़ उमड़ी। कई महिलाएं पुष्पमालाएं लेकर आई थी। वहीं मनपा की ओर से आयुक्त देवीदास पवार व उपायुक्त मेघना वासनकर सहित कई गणमान्यों ने बापू के पुतले के समक्ष शीश नवाया। आंतरराष्ट्रीय सन्मान करण्यात आलेला आहे। आज मोठ्या प्रमाणावर लोक महात्मा गांधींना अभिवादन करण्यासाठी आलेले आहेत आणि महात्मा गांधी हीच देशाची ओळख आहे हे या निमित्ताने गांधी जयंती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के तहत आज सुबह सांसद नलिन बोंडे व मनपा आयुक्त देवीदास पवार की प्रमुख उपस्थिति में मध्य जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत अंबा देवी मंदिर व गांधी चौक परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सांसद नलिन बोंडे ने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर अंबा देवी परिसर की स्वच्छता की साथ ही बेहतरीन काम करने वाले मनपा कर्मियों का सत्कार भी किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके साथ ही निवासी उप जिलाधीश विवेक घोड़के की उपस्थिति में गत रोज जिलाधीश कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत पूरे परिसर को साफ सुथरा किया गया। वहीं पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस क्वार्टर और मुख्यालय के सभी कार्यालयों में गत रोज 1 घंटे श्रमदान करते हुए शून्य कचरा व कचरा मुक्त अभियान चलाया गया। गांधी जयंती निमित्त मनपा की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। इस पखवाड़े में मनपा के 80 वाहनों के साथ ही 2500 सफाई कर्मियों ने मनपा अंतर्गत आने वाले सभी 5 जोन में साफ सफाई की और मनपा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय से सफाई अभियान की शुरुआत की। गांधी जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर रविवार को शहर सहित जिले के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य महकमे सहित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने 1 तिथि 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाया और हजारों टन कचरा इकट्ठा करने के साथ ही सभी परिसरों की जमकर साफ सफाई की गई। महफिल ग्रुप ऑफ होटल की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत गत रोज स्वच्छता अभियान चलाते हुए होटल ग्रैंड महफिल से आयामे हॉल तक पूरे परिसर को साफ सुथरा किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लेते हुए समाज सेवा में हमेशा ही अपना सक्रिय योगदान देने वाले डागा इंफ्राटेक कंपनी की ओर से डागा प्लाजो में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मोदी सरकार स्वच्छता के नाम पर ढोंग कर रही है और शहर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। इस आशय का आरोप लगाते हुए शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषणा की गई कि महात्मा गांधी ने देश को स्वच्छता का जो पाठ पढ़ाया था उस पर शहर कांग्रेस कमेटी अमल करेगी। पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत एवं पूर्व महापौर विलास इंगोले की अगुवाई में जयस्तंभ चौक स्थित गांधी पुतले को माल्यार्पण करते हुए अभिवादन किया गया। साथ ही मनपा के गेट के सामने झाड़ू लगाकर भाजपा प्रणीत प्रशासन का निषेध किया गया। आज आम्ही महात्मा गांधी जयंती निमित्त परमपूज्य महात्मा गांधीजी यांच्या पुतळ्याला सुनील भाऊ देशमुख, विलासभाऊ इंगोले यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही हार अर्पण केलेला आहे। त्याच्यानंतर महानगरपालिकेत येऊन महानगरपालिकेच्या आतमधून बाहेर झाडू आम्ही साफसफाईची एक मोहीम चालवली आहे। ही मोहीम चालवण्याच्या मागचं कारण असं आहे की महानगरपालिकेत जे काही घाण चालू आहे ते बाहेर निघाले पाहिजे आणि इथं या शहरात म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यामध्ये प्रशासक जे शहराचे खूप हाल करून राहिले साफसफाईच्या बाबतीत याच्या बाबतीत आम्ही आज इथे एक प्रतिकात्मक आंदोलन केलेलं आहे। अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश कार्याध्यक्ष मिलिंद तायडे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया है कि पार्टी के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर संविधान सम्मान रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह रथ यात्रा कल 3 अक्टूबर को इरविन चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर पुतला व स्मारक परिसर से निकलेगी और आगामी 1 माह तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए इस रथ यात्रा का समापन 3 नवम्बर को शिराला स्थित देशमुख सभागार में होगा। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन द्वारा राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के से भेंट करते हुए उर्दू माध्यम की शालाओं के बारे में डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए निवेदन सौंपा गया था, जिसे लेकर हुई बैठक के पश्चात डिप्टी सीएम अजित पवार ने जिला परिषद व मनपा अंतर्गत आने वाली उर्दू माध्यम की शालाओं में 100% रिक्त पदों की भर्ती करने तथा उर्दू शिक्षकों के लिए बिंदु नामावली अनुसार आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त पदों को ओपन कैटेगरी से भरे जाने के बारे में जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मेलघाट से मुंबई मंत्रालय तक प्रवीण धुर्वे सहित अन्य लोग विविध मांगों को लेकर पदयात्रा पर निकले हैं। यह पदयात्रा आज सोमवार 2 अक्टूबर से शुरू की गई और चिखलदरा से निकले सभी पदयात्री मेलघाट पर हो रहे अन्याय को उजागर करने हेतु राज्य के विभिन्न जिलों से होते हुए मुंबई पहुंचेंगे। बुल्ढाना जिले के विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक कार्यालयों के 614 प्रलंबित मामलों का निपटारा करने की मांग को लेकर बुल्ढाना जिले के 16 लोग विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार से बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन की प्रदेश इकाई द्वारा राज्य में अमरावती सहित नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, कोंकण व नासिक इन 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय पर आज एक साथ धरना आंदोलन किया गया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों का निजीकरण करने और ठेका पद्धति से पद भर्ती किए जाने का निषेध किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुधाकर डोंगरे ने खिरसाना आदर्श गांव में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करनी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की गाड़गे बाबा मंडल कार्यकारिणी द्वारा पार्टी के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की उपस्थिति में भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शेगांव राहटगांव मार्ग पर स्थित देशमुख लॉन में आयोजित इस शिविर में कई लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। जवाहर युवक गणेशोत्सव मंडल द्वारा शनिवार की रात आयोजित शाम संकीर्तन काफी जोरदार रहा और भाविक श्रद्धालुओं ने देर रात तक शाम भजनों के माध्यम से भक्ति सरिता में गोता लगाया। इस आयोजन में नागपुर से आई गायिका निहारिका पुरोहित तथा अमरावती के कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन प्रस्तुत किए। मध्य रेलवे ने मुंबई से नागपुर के बीच 4 वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन कल मंगलवार से मुंबई से नागपुर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को अकोला, बडनेरा, दामनगांव व मूर्तियापुर इन स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है। स्थानीय शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के मैदान पर अमरावती महिला हॉकी एसोसिएशन तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलो इंडिया बिलासपुर तथा मुंबई साई के बीच खेला गया। निर्धारित समय में दोनों ओर से कोई गोल नहीं होने के चलते ट्राई ब्रेकर से फैसला करना पड़ा, जिसमें बिलासपुर की महिला हॉकी टीम ने तड़ातड़ गोल दागकर 4-5 से विजय प्राप्त की और मेजर ध्यानचंद कप पर अपना कब्जा किया। हाल ही में बिरार मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तथा उस्मानिया मस्जिद पब्लिक ट्रस्ट में पंचवार्षिक कार्यकाल के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का चुनाव होने और 11 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने की खबर कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर वकार उल हक खान, अब्दुल मन्नान गफूर व MM रहमान ने स्पष्टीकरण जारी किया और बताया कि फिलहाल ये मामला अदालत के सामने विचाराधीन है और यह ट्रस्ट महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड औरंगाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की देखरेख व नियंत्रण में है। ऐसे में ट्रस्ट में कुछ लोगों द्वारा लिया गया चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी व अवैध है। साथ ही 11 सदस्यों की निर्विरोध निर्वाचन में कोई तथ्य नहीं है, अतः इस तरह के चुनाव और निर्विरोध निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव तथा राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद मामू का बीती रात 77 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी पश्चात इंतकाल हो गया। आज सुबह 11 बजे मुजफ्फर अहमद मामू का जनाजा जमील कॉलोनी परिसर स्थित उनके निवास स्थान से निकाला गया। पश्चात हैदरपुरा कब्रिस्तान में उनके पार्थिव को सुपुर्दे खाक किया गया। इस समय विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य उपस्थित थे। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के 4 मजदूरों की आज तड़के बुल्ढाना जिला अंतर्गत मलकापुर नांदुरा राष्ट्रीय महामार्ग पर वडनेर भुलजी गांव में अजीबोगरीब हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा आज तड़के 5:30 बजे के आसपास घटित हुआ, जब सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे मजदूरों की झोपड़ी पर तेज रफ्तार आयशर ट्रक जाकर चढ़ गया। इस समय झोपड़ी में मौजूद 10 मजदूर गहरी नींद में थे, जिसमें से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बुरी तरह से घायल हुए 3 मजदूरों में से 2 मजदूरों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक मजदूर का मलकापुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने तुरंत बुल्ढाना जिला प्रशासन से संपर्क किया और दुर्घटना प्रभावितों को आवश्यक मदद प्रदान करने के साथ ही उन्हें राहत पहुंचाने का काम भी शुरू करवाया। विगत 30 सितंबर व 1 अक्टूबर की रात 12 बजे के आसपास अमरावती से पुणे की ओर जा रही निजी लग्जरी बस में अचानक आग लगी। यह हादसा समृद्धि महामार्ग के चैनल क्रमांक 280 के पास घटित हुआ। इस हादसे में 2 बस चालकों व 30 यात्री ऐसे कुल 32 लोग सवार थे। इस बस में 2 बस चालकों व 30 यात्री ऐसे कुल 32 लोग बाल बाल बच गए। अन्यथा कुछ माह पहले इसी समृद्धि एक्सप्रेसवे पर घटित भयानक हादसे की एक बार फिर पुनरावृत्ति होने का पूरा अंदेशा था। पता चला है कि बस में AC का केबल शॉर्ट होने की वजह से यह आग लगी थी। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में गणेशोत्सव व ईद ए मिलाद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब पुलिस महकमे ने दुर्गोत्सव की तैयारी करनी आरंभ कर दी है। शहर में विगत वर्ष 429 स्थानों पर दुर्गा देवी की स्थापना की गई थी। वहीं इस बार दुर्गोत्सव मंडलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। शहर में 55 स्थानों पर रास गरबा का आयोजन भी होता है। साथ ही 84 मंडलों में शारदा देवी की स्थापना होती है। बगैर कागजात के बुलेट बेचने का प्रयास करने वाले 2 आरोपी स्थानीय अपराध शाखा को आज गश्त के दौरान हाथ लगे उनसे 11 वाहन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के नाम चेतन चौहान व अनिकेत बागले बताए गए हैं। वहीं उनके अन्य साथीदारों की तलाश की जा रही है। राजापेट, फ्रेजरपुरा व गाड़गेनगर पुलिस थानों में करीब 18 संगीन अपराधों में शामिल रहने वाले और फरार रहने वाले कुख्यात आरोपी को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पता चला है कि जनार्दन गोगटे नामक यह आरोपी अपनी मां से मिलने हेतु गांधी चौक परिसर के तुलजागिर वाड़ा में आया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती के घर के सामने युवक ने जहर गटकने का प्रयास किया। साथ ही युवती को अपनी आत्महत्या के मामले में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में युवती की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने राहटगांव में रहने वाले रोकेश धाड़वे के खिलाफ धमकाने व छेड़छाड़ करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
प्रशांत नगर के पास रामनगर परिसर में आज एक बंद घर में आग लगी, जिसकी खबर दमकल विभाग को दी गई। पश्चात मनपा के अग्निशमन दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा काफी साजो सामान जल गया था। पता चला है कि यह घर मुरलीधर बड़गे नामक व्यक्ति का है, जो काफी खस्ता हालत में पहुंच गया और विगत कई दिनों से वहां पर किसी का आना जाना भी नहीं है। रेवसा परिसर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला परतवाड़ा की बस डिपो से अंजनगांव जाने वाली बस में सवार हुई। बाद में उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें रखा 21 ग्राम सोने का मंगलसूत्र गायब था। महिला की शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल जिले की पुसद तहसील के श्रीरामपुर अंतर्गत बावने लेआउट में रहने वाली धनश्री राठौड़ नामक युवती ने कई बार स्पर्धा परीक्षा में हिस्सा लिया और हर बार नाकाम रही, जिससे उपजी निराशा के चलते इस युवती ने बीती रात 10 बजे के आसपास अपने घर में पंखे से साड़ी का फंदा बनाते हुए खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोला की एक नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाते हुए लगातार 1 माह तक उसके साथ यौन अत्याचार करने और नाबालिग लड़की को गर्भवती बनाने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश एच शर्मा ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए गए आरोपी का नाम गजानन अंजनकर बताया गया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 17 जुलाई 2015 को सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।